आज संक्रांति है, तो जैन ग्रंथों के अनुसार, तिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार, जो खगोल भूगोल आदि ग्रंथ हैं, तिलय प्रणति आदि, उनके अनुसार जो है ज्योतिर्वासी देव जो आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा, उनका आज दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है। आज संक्रांति में तो उसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे, मंत्र बोलेंगे। ओम धीमरहम, ओम धीमरहम, ज्योतिर्वासी देव विमान स्थित, ज्योतिर्वासी विमान देव स्थित, सर्वजिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः, सर्वजिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। भव्यात्मा जैन ग्रंथों के अनुसार ज्योतिर्वासी विमान जो है आकाश में, जो ये हैं, ये ज्योतिर्वासी देवों के विमान हैं, हमें दिख रहे हैं। ये 2.5 जीव तक मेरु आदि की प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण करते रहते हैं। इनके भ्रमण से ही दिन और रात का विभाग होता है और अधिक मास आदि की वृद्धि आदि जो भी होती है इसी के भ्रमण से होती है। ये जैन ग्रंथों में भू भ्रमण का खंडन किया है, अर्थात पृथ्वी नहीं घूमती, पृथ्वी स्थिर है। सूर्य चंद्रमा आदि विमान जो आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, घूमते हैं, इनकी 1 मिनट में कितनी गति है अधिक, और यहाँ से कितनी दूर है अधिक, इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे क्रमशः। आज इतना ही समझिए आप कि ये सूर्य का विमान 48/61 माना है महायोजन से, अर्थात ये मील में हमने जो निकाला था गणित, मील से के मील के हिसाब से, अर्थात एक कोस में 2 मील होती हैं, तो 3147 मील कुछ अधिक ये सूर्य का विमान है। और चंद्रमा का विमान है 56/61 योजन, अर्थात 3672 कुछ अधिक 3672 मील का प्रमाण है इसका। और शुक्र का विमान 1 कोस है। ऐसे करके सबसे छोटे जो तारा का विमान है वो 1.25 कोस के माने हैं, अर्थात 250 मील के। तो सूर्य की किरणें 12,000 मानी हैं, ऐसे चंद्रमा की 12,000 किरणें हैं, और आगे घटते घटते ताराओं की किरणें मंद हो गई हैं। अब ये ध्यान रखो कि अर्धगोलक के समान विमान है। अर्धगोलक जैसे बीच में आप गोला लिया कोई संतरा आदि और बीच से 2 भाग किए, तो ऊपर का जो समतल भाग है वो ऊपर है और नीचे का गोलाई का भाग है। ये ऐसा इनका वर्णन है। 3 लोक रचना में हमने मध्य लोक में जो सूर्य चंद्रमा आदि के विमान बनवाए हैं उनका ऐसा आकार दिया है। ऊपर में चारों तरफ परकोटा है और बीचों बीच में कूट है, उसके ऊपर दिन मंदिर है, कृत्रिम दिन मंदिर। इसीलिए मैंने मंत्र बुलवाया है, जितने ज्योतिर्वासी विमान हैं सब में 1-1 दिन मंदिर है, और 1-1 दिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं, अकृत्रिम अनादि निधन। ये नियम है। इसलिए ज्योतिर्वासी देवों के विमानों की संख्या सारे मध्य लोक में असंख्याकों द्वीप समुद्र तक असंख्यात हो गई है। 2.5 जीव तक की तो गणना है। गणना हम आपको किसी दिन सुनाएंगे, क्रम से सुनाएंगे। क्रम से 2-4 दिन हम आपको ज्योतिर्लोक के बारे में प्रकाश डालेंगे, जैन ज्योतिर्वासी के बारे में। तो सबसे छोटा तारा का विमान है और इसकी मंद किरणें हैं, फिर भी इसका गमन अधिक है। तो इसमें वाहन जाति के देव भी लगे रहते हैं चारों तरफ, जो दिखते नहीं हैं। विक्रिया से देव ही सिंह बैल आदि के रूप को धारण करके उसमें लगे हुए हैं। इसी प्रकार तो सूर्य और चंद्रमा जम्बू द्वीप में 2 हैं, यहाँ दिखने में 1 दिखते हैं, ध्यान रखें। और ग्रह 8,000
नक्षत्रों के 4000 ताराओं के 2000 वाहन जाति के देव रहते हैं। गमन में चंद्रमा सबसे मंद है, धीरे गति चलता है। सूर्य उसकी अपेक्षा अधिक चलता है, अधिक उसकी गति है। और सूर्य से शीघ्रतर ग्रहों से अधिक जल्दी गमन करने वाले नक्षत्र और नक्षत्रों से भी अधिक शीघ्र गतिशील तारागण है। सूर्य की किरणें उष्ण है, मूल में उष्णता नहीं है, ध्यान रखें, किरणों में उष्णता है। और चंद्रमा की किरणें शीतल हैं और ग्रह नक्षत्र ताराओं की किरणें सबकी शीतल मानी है। ये उन विमान की किरणों का प्रकार है, देवों की किरणों का नहीं है। देव तो मनुष्य के समान जैसे देव है, देव सुंदर है अपने, ये तो उन विमान की किरणों का है। विमान में जो किरण है, विमानों की किरणों का वर्णन है। तो इस प्रकार से सूर्य के बिंब में स्थित विमान में स्थित जो पृथ्वी का जीव, उनके आतप नामकरण का उदय होने से उनकी किरणें चमकती हैं और उसमें मूल में उष्णता यानी गर्मी न होकर सूर्य की किरणों में ही उष्णता है, इसलिए सूर्य की किरणें उष्ण है। और चंद्रमा के बिंब में रहने वाले पृथ्वी का जीवों के उद्योत नामकरण का उदय है, तो उनके निमित्त से मूल में भी तथा किरणों में भी सर्वत्र शीतलता है। इसी प्रकार से सब आगे जाना, तो इन सब में जिन मंदिर है और बीचों बीच में जिन मंदिर है, चारों तरफ भवन बने हुए हैं और उन भवनों में ही सिंहासन पर चंद्रदेव आदि देव रहते हैं। उनके देवों का परिवार, देवियाँ आदि सब रहती है। चंद्र की 4 प्रधान देवियाँ हैं, चंद्राभा, सुसीमा, प्रभंकरा, अर्चिमालिनी आदि, और उनके परिवार देवियाँ भी उसी में है आदि। तो ये सब चंद्र के परिवार देव प्रतीन्द्र सूर्य, चंद्र मुख्य इंद्र वाला है और सूर्य प्रतीन्द्र है। शेष सामानिक देव तनरक्ष, तीनों पार्षद, 7 प्रकार के अनेक प्रकीर्णक, अभियोग और किलेशक, इस प्रकार से 8 वेद इनमें माने हैं। और ये देव भगवंतों के कल्याणकों में आते जाते रहते हैं। ध्यान रखिए, भगवंतों के कल्याणक आदि को मनाने में ये देव जो है आते जाते रहते हैं। अपने मूल शरीर से, विक्रा शरीर से नहीं आते, मूल शरीर से नहीं आते हैं, नियम है। सावधान इंद्र हो चाहे जो हो, मूल शरीर से नहीं आते हैं, विक्रा के शरीर से आते हैं। मूल शरीर उनका वही रहता है, विक्रा के शरीर से आकर के यहाँ जो भी भगवान की भक्ति है, पंच कल्याणक में भाग लेना है। और सौधर्मेंद्र आदि सभी सौधर्मेंद्र वैमानिक देव हैं। 4 प्रकार के देव माने हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिर्वासी और कल्पवासी, 4 प्रकार के देव माने हैं। तो इनके बारे में हम फिर प्रकाश डालेंगे। और आप लोग ने त्रिलोकसार, त्रैपणिति पढ़ा होगा तो उसे मालूम होगा। मैंने त्रिलोक भास्कर, जैन ज्योतिर्लोक आदि भी लिखी है। बहुत बार इनके शिक्षण प्रशिक्षण शिविर भी किए गए हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज सूर्य की आकाश में अधर, जमीन से, पृथ्वी तल से, भू से 790 योजन ऊपर से कुछ आकाश में 183 गली मानी है, 184 गलियाँ मानी है। तो उनको पार करने में क्रमशः 6-6 महीने लगते हैं। इसीलिए 366 दिन का अपने वर्ष माना है। गौतम स्वामी ने 366 दिन का वर्ष माना है। 183 गलियों के भ्रमण 183 दिन में होते हैं। तो दक्षिणायन, पहली गली से जो भ्रमण होता है वो दक्षिणायन कहलाता है, और उधर से जो भ्रमण होता है उत्तरायण। आज उत्तरायण होगा, उधर की गली से, आखिरी गली से वापस लौटेंगे और पहली गली आने तक श्रावण मास आ जाएगा। तो श्रावण कृष्णा एकम को सर्वप्रथम पहली गली में सूर्य रहता है। उस समय चतुर्थ काल की आदि में चक्रवर्ती की उत्कृष्ट अवगाहना होती है, 500 धन उसकी शरीर की।
तो चक्रवर्ती अपने महल की छत से खड़े होकर के और सूर्य के उगते हुए सूर्य के विमान में विराजमान जो जिन मंदिर उनकी जिन प्रतिमाओं का दर्शन कर लेता है। इसलिए उसकी चक्रवर्ती की दृष्टि तीव्र मानी है। चतुर्काल के आदि में प्रारंभ में जैसे भरत चक्रवर्ती ने सरस्वती महल जो उनका था, भगवान ऋषभदेव का उसी में रह रहे थे और वह अपनी अंतिम छत पर खड़े होकर उगते हुए श्रावण कृष्णा एकम को उगते हुए सूर्य के विमान में स्थित जो जिन मंदिर है उसका दर्शन किया था और उसको हाथ जोड़कर नमस्कार किया था। उसको उनकी दृष्टि इतनी थी कि सूर्य के बिंब में जो मंदिर और मंदिर में विराजमान भगवान और दर्शन उनको हो गए थे। तो आचार्य ने बताया है कि इसी निमित्त आदि को लेकर के सूर्य पूजा आदि चल गई है, लेकिन अपने यहाँ तो हम लोग जो है चारों प्रकार के देवों के गौतम स्वामी ने कहा है ज्योतिषामस लोकस्य भूतयद्भुत संपदा ग्रहा स्वयं भुआ संति विमानेषु नमामि तान्। गौतम स्वामी ने भी इनके विमान में स्थित जो जिन प्रतिमाएं हैं, जिन मंदिर हैं, उनको नमन किया है। सभी आचार्यों ने नमन किया है। तो भव्यात्माओं, आज हम इतना ही आपको सुनाएंगे, आगे आप सुनते रहेंगे। क्रम से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ दिन